अलवर में वन विभाग की जमीन पर बने मंदिर को हटाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। औंधे मुंह पड़े खंबे, धराशाही टिन शेड, मौके पर उमड़ा हुजूम। तस्वीरें उमरैण स्थित देव डूंगरी पहाड़ी की है। गुरुवार को प्रशासन ने वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध मंदिर निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। वन विभाग की टीम ने डीएफओ के निर्देशन में पहुंचकर टीन शेड और खड़े किए गए पिलर हटा दिए। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी इत्तला मिली, पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। कि क्या धर्म की बात करते हैं ये लोग? कैसे धर्म की बात? ये ऐसे धर्म होगा? एक परली सड़क डूंगरी है, उसमें तो ये खुद डेवलप कर रहे हैं और वहां पर रास्ता चढ़ाकर अपनी झोपड़ियां बना रहे हैं। फॉरेस्ट वाले इसको डेवलप कर रहे हैं। आज इस डूंगरी को हमने डेवलप कर दिया तो इनके अन्याय हो गए। ग्रामीणों ने पहाड़ी पर ही तंबू गाड़ कर धरना शुरू कर दिया। इस बीच मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि ये केवल मंदिर तोड़ने का मामला नहीं, बल्कि लोगों की आस्था पर आघात का मामला है। जो पिलर लगे हुए हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, चद्दरें लगी हुई थी, उन सबको तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया कि मंदिर मंदिर हिंदू की बात करने वाली पार्टी आज किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। जानकारी के अनुसार ये भूमि करीब 4.63 हेक्टेयर है, जो गैर मुमकिन पहाड़ श्रेणी में दर्ज है और वन विभाग के नाम है। धार्मिक स्थल आप देखोगे तो सारे ही फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। हाँ, तो ये भर्तरी जी का और पांडुपोल का मंदिर भी फॉरेस्ट में ही होगा। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस हिंदुओं को भड़काने में जुटी है। या तो कांग्रेस ये कहे कि वह वन संरक्षण जो अधिनियम है उसको मानती नहीं है और कांग्रेस वन क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण को स्वीकृति देती है, या फिर कांग्रेस के तमाम नेता ये कहें कि वे मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते हिंदुओं को भड़काने का काम भी करने लग गए। मसले पर एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का धरना जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर वर्षों पुराना है, जिससे उनकी गहरी आस्था जुड़ी है, जबकि डीएफओ कह रहे हैं कि मंदिर विस्तार के नाम पर वन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे नियमानुसार हटाया गया और मूल मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के जयमलसर गांव में 11 जुलाई को देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल की शुरुआत हो गई है, जो भारत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस स्कूल की स्थापना के लिए कोलकाता के भामाशाह पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता स्वर्गीय रामी देवी और राम नारायण राठी की स्मृति में 108 करोड़ की संपत्ति राजस्थान शिक्षा विभाग को दान में दी है। लोकार्पण समारोह में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट उपस्थित रहे। इस मौके पर पूनम चंद राठी ने श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल की डीड पत्र शिक्षा मंत्री को सौंपा है। ये स्कूल 2026 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में 80 छात्राओं को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश देगा। राजकीय सैनिक स्कूल है जयमलसर में, और ये पूनम जी राठी साहब ने इसमें आर्थिक सहयोग किया है, धन का सहयोग किया है। पूरा बना करके वह सब कंप्लीट करके देंगे हमको, और उसको राजस्थान सरकार संचालित करेगी, यानी राजकीय विद्यालय होगा। ये बालिका सैनिक स्कूल बनी, इससे जो लड़कियां हैं जो आर्मी में जाना चाहती है या एयरफोर्स में जाना चाहती है, नौसेना में जाना चाहती है, उनके लिए ये शानदार एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इनको देशभक्ति की भावना या
कूट कूट के भरी जाएगी। अगली खबर अलवर से आपको दिखाते हैं, जहां 6 जुलाई को मोहर्रम के दिन भीड़ में से निकल रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेल चौराहे के आसपास चारों आरोपियों को बापर्दा जुलूस निकाला गया, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। इस दौरान आरोपी लगड़ा कर चलते नजर आए। डीएसपी अंगद कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल 6 जुलाई को मोहर्रम के दिन ड्यूटी जाने के लिए करबला मैदान के सामने से कार से निकल रहा था कि भीड़ ने गाड़ी चलाने के दौरान उसकी किसी बात पर कहासुनी हो गई। तब तुरंत ही कुछ लोगों ने तैश में आकर उसके साथ मारपीट कर डाली। मोहर्रम के सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें प्रदीप एक हमारा जवान है जो अलवर ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात है, कांस्टेबल के पद पर। तो वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा था, बैरिकेड लगाने के लिए। तो जब वो इस करबला के सामने से गुजर रहा था, तो कुछ जो ताजी वाले पैक वाले थे वो वहाँ से अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो किसी बात पे उन लोगों की कहासुनी हुई, तो कुछ लोगों ने तैश में आके, आवेश में आके उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ करी, उसके साथ मारपीट करी, उसके सर पे बहुत बेरहमी से वार किया और उसको बेहोशी की हालत में छोड़ के फरार हो गए। तो उस घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होकर उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कुछ जवानों की विनोद सावरी जी जो शिवाजी पार्क है, उनके निर्देशन में टीम गठित करके जो कुछ इसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। कोटपुतली के नारेहड़ा कस्बे में 2 दिन से हुई तेज बारिश के बाद अब ये लोगों के लिए काफी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। बारिश से नारेहेड़ा बस स्टैंड सहित गांव में जगह जगह पानी भर गया है। बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से गांव के जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर गौशाला रोड मोहल्ले समेत कई इलाकों में घरों में घुस गया। लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से पूरी रात उन्हें जागकर रात बितानी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ की ना तो समय पर सफाई हुई है, ना ही चारदीवारी का निर्माण हुआ है। चारों ओर अतिक्रमण की वजह से पानी का बहाव रुक गया और पूरा गंदा पानी मोहल्ले में भर गया। इसके समय में सारे मकानों में पानी भर जाता है और निकलने तक का गैलन नहीं होता यहाँ पे। और ये समस्या 8-10 सालों से लगातार हो रही है। ये मकान गिरने तक की नौबत आ रही है। जोड़ों चारों तरफ अतिक्रमण हो रखा है, पानी का निकास नहीं है कहीं भी और सारा पानी हमारे मकानों में भर गया। रात को सारे गेहूँ भी भीज गए, सारा सामान भीज गया घर में। देखो मेरी कोई भी सुनाई कौन कर रहा, मैं तो पंचायत में भी जाके कह दी। और देखो मेरे की समस्या हाल हो रही है। मेरे घर मकान में सब कुछ पानी उनी भर गया। मेरे तो 2 बेटा एक्सीडेंट हुआ, एक का तो पैर को, एक हाथ 2 मुड़ों से। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि प्रदेश की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो साल 2036 तक ये आंकड़ा 9 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट देखिए।